हाय एवरीवन, दिस इज़ सूरज शाह। वेलकम टू सुहल आईएएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि अभी तक 71st बीपीएससी के लिए हमने टोटल 5 वीडियोस रिलीज़ किए हैं। पहला वीडियो नेशनल अफेयर्स पे था, दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स पे, तीसरा इकोनॉमिक अफेयर्स पे, चौथा साइंस टैग पे और पांचवा इन्वायरमेंट पे। ठीक है, ये 5 वीडियो रिलीज़ हुआ है। और अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा 71st बीपीएससी करंट अफेयर में, वहाँ पे सारा होगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे विज़िट कर लीजिएगा। ठीक है, सुहल आईएएस बीपीएससी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास है, थोड़ा लंबा होगा बट हाँ, ये एक ऐसा वीडियो है कि उस 5 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अगर इधर उधर रह गई होंगी तो छोटे छोटे न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो सब मैंने मिसलेनियस में कवर किया है। और मिसलेनियस का ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 आएगा जो इससे छोटा होगा। उसके बाद करंट अफेयर में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, अभी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा करंट अफेयर में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना 5 से 6 बार रिवीजन करके जाओ, ऑलमोस्ट 95% करंट अफेयर आपके कहीं नहीं जाने वाले, गारंटी देता हूँ। चलो, पहला है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025 कहाँ हुआ है, तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये करवाता है। और इस बार का जो थीम है ये है हॉर्टिकल्चर फॉर विकसित भारत, न्यूट्रिशन, एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड। तो बेंगलुरु याद रखिएगा, इसका थीम आप चाहो तो याद कर सकते हो, विकसित भारत से रिलेटेड है। दूसरा है ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस फॉर द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये कहाँ हुआ है, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो ये क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को लेकर के, ये गांधीनगर गुजरात, रिमेंबर दिस। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज कॉल्ड दिस ISA, इसका 7th सेशन कहाँ है, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली, याद रखिए इसको। उसके बाद इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024, ये भी दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली में ये ISA भी हुआ है, मेथनॉल सेमिनार एक्सपो 2024 वाला ये भी आपका दिल्ली में हुआ है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम कहाँ बना, ये बना नहीं है, टू बी इस्टेब्लिश्ड। कहाँ पे होगा, वाराणसी में। ठीक है, SH नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो वाराणसी में। अब वैसे भी आप कैसे याद करो, देखो वाराणसी इज गर्ड फॉर ऑल दिस लिटरेचर, BH वगैरह सब, यू नो दैट। तो फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम कहाँ पे बच्चा, वाराणसी में बनने वाला है, रिमेंबर दिस। उसके बाद इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी कहाँ बनने वाला है, भुवनेश्वर उड़ीसा में बनने वाला है, छत्तीसगढ़ का भुवनेश्वर, सॉरी। ठीक है, याद रखिएगा, भुवनेश्वर में बनने वाला। उसके बाद रिपब्लिक डे 2025 का आप सबको पता है, लाइकली टू बी नहीं, यही हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। कौन हैं ये, इनका नाम है सुमित्रो साहब, ऐसे नाम है इनका। नाम यहाँ ऐड नहीं किए हैं क्या, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया रिपब्लिक डे, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, जस्ट अ सेकेंड, इनका प्रॉपर नाम आपको देता हूँ अभी, पता नहीं यहाँ पे ऐड ऑन करना कैसे भूल गया हूँ, सुबियांतो नाम करके कुछ है इनका। ठीक है, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, देखते हैं, कुछ सुबियांतो नाम करके है इनका। हाँ, ये रहा ना, लिख देता हूँ जी यहाँ पे, और मैं वहाँ पे ऐड कर दूँ, ये है प्रबो सुबियांतो। तो आप सुबियांतो याद रखोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, यही है, रिपब्लिक 2025 के हमारे चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ हुआ है, तो ये इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर के पहला मीटिंग कोलकाता में हुआ है, याद रखिए।
उसके बाद एक वॉर मेमोरियल बना है इंडियन सोल्जर्स के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 में मार्टर्ड हुए थे, वो फ्रांस में बना है। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 में जो इंडियन सोल्जर मार्टर्ड हुए थे, शहीद हुए थे, नोवियो चैपले फ्रांस में बना है। याद रखिए इसको। उसके बाद एक बे ऑफ बंगाल, दैट इज कॉल्ड BOB, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये एक्चुअली इनका चेयरमैनशिप जो है ना इंडिया को मिल चुका है। ठीक है, अभी 13 गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें चेयरमैनशिप जो है ना ये बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप भारत ने ले लिया। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का रैंक दूसरा आता, और ये रिपोर्ट रिलीज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एक्सेस नाउ करके है। ठीक है, ये भारत का रैंक दूसरा है, याद रखिएगा इसको, इंटरनेट शटडाउन में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बैंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होने वाला है? गुजरात के। अब देखो ये जो है ना वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हो रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन इन गुजरात वर्ल्ड बैंक के हेल्प से होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशंस एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज़, इस बॉडी का इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट बना है। इंटरनेशनल एसोसिएशन, अब याद कैसे रखोगे? देखो इंटरनेशनल एसोसिएशन है मरीन एड्स टू नेविगेशंस एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज़, ये मरीन एड्स एंड नेविगेशंस लाइट हाउस अथॉरिटी को लेकर के इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट बना है। एक पंच मिशन है, ठीक है, ये नासा का है बेसिकली। पंच मिशन क्यों? जो सन का जो एटमॉस्फेयर है ना, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, कोरोनोस्फेयर, उसको स्टडी करने के लिए पंच मिशन है। तो दो चीज़ याद रखो कि क्या है ये और किसका है, बस। उसके बाद वी हैव प्राउड एन प्राउड प्रोग्राम फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो गए हैं उसको अच्छे तरह से सेफ तरीके से डिस्पोज करने के लिए एक प्रोग्राम निकाला गया जिसको बोलते हैं एन प्राउड प्रोग्राम। ये केरल गवर्नमेंट ने निकाला है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देंगी। ठीक है, कितना परसेंट? 35% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विस में महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश। उसके बाद पहला बोडोलैंड महोत्सव, देखो ये बोडोलैंड महोत्सव कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं होता, ये न्यू दिल्ली में होता है। उसके बाद रामसर साइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, फिर भी जान लो। भारत में 91 है, ठीक है, और एशिया में सबसे ज़्यादा है, और रैंक देखोगे वर्ल्ड में तो थर्ड है। ठीक है, और यूके पहला है। यूके में टोटल 175 साइट्स हैं। एशिया में जो है ना पहले नंबर पर आता है भारत, वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आता है। इसके बाद यूके के बाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया देख लीजिएगा, थोड़ा कोई और भी हो सकता है। कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो जरूरी नहीं है उतना। कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, ये वुमेन पीस कीपर्स को लेकर के फ्रॉम ग्लोबल साउथ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, वो कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। क्योंकि देखो भारत ना बहुत सारा एक लार्ज नंबर में वो पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना ट्रूप्स यहाँ से भेजता है। उसमें वुमेन का कंटिजेंट अभी गया था कुछ समय पहले, तो महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या, तो उनको लेकर के कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था ग्लोबल साउथ से, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। अच्छा, ये ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। एक्चुअली ये ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम को ना यूनाइटेड किंगडम ने, मतलब यूके ने यूक्रेन को दिया था कि वो रशियन जो वॉर है उसमें यूज़ कर सके उसको। ठीक है, तो ये ग्रेव हॉक याद रखिएगा मिसाइल सिस्टम किसका है? यूके का है। ठीक है, उसके बाद एक INS तमिल नाम करके है। देखो ये क्या है, बेसिकली इंडियन नेवी क्रू है INS तमिल, जो कि रिसेंटली ट्रेवल किया है रसिया, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह समय उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया INS तमिल ने। नेक्स्ट वी हैव इंडियाज़ कैंसर जीनोम एटलस। ये जो एटलस है ना बेसिकली कौन रिलीज़ कर रहा है? IIT मद्रास रिलीज़ करेगा इंडिया का कैंसर जीनोम एटलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कैंसर जीनोम एटलस कौन रिलीज़ करेगा? IIT मद्रास लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडोरा मिशन, ये नासा का मिशन है पंडोरा, जिस तरह पंच मिशन है उसी तरह ये भी है। पंच मिशन था किसके लिए बताओ? पंच मिशन था कोरोना, जो सन का एटमॉस्फेयर है ना उसको स्टडी करने के लिए। पंडोरा में कुछ खोजते हैं ना, तो टू स्टडी द एक्सो प्लैनेट्स। ठीक है, 20 एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करना है पंडोरा मिशन के तहत। ठीक है बच्चा, चलो
नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस इन द सिविल एविएशन सेक्टर। इंडिया जो है ना सेकंड नेशन है जिन्होंने ये चीज़ लॉन्च किया है कि भाई चलो अब इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट, देखो क्या है ना, सिविल एविएशन सेक्टर में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस अब देंगे। तो ये इंडिया दूसरा कंट्री है लॉन्च करने वाला। इसके पहले चाइना ने ये चीज़ कर रखा था इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस का। उसके बाद एक टर्म है जिसको बोलते हैं HKU5COV.COV-2 COV-2 HKU5COV-2। ये कोरोना वायरस ही है बेसिकली, एक न्यू बैट कोरोना वायरस डिस्कवर हुआ है। कहाँ पे? ऑब्वियस है चाइना में। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? देखो जरा, ये अजमेर में हुआ है। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ है? अजमेर में। इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ? न्यू दिल्ली। उसके बाद कंपनी कौन है वो जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल्स किया है? हाइड्रोजन ट्रक मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से वो ट्रक चलेगा, टाटा मोटर्स ने। और किस स्कीम मिशन के तहत? अंडर द मिशन कॉल्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ बनने वाला है? कुंभी, जो लखीमपुर खेरी यूपी में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में बनने वाला है इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। उसके बाद आपको नाम बताना है, उसको बोलते हैं INS त्रिपूत। ये पहला वॉरशिप लॉन्च है इनको लॉन्च किया गया अंडर द प्रोजेक्ट कॉल 1135.6। तो INS त्रिपूत के बारे में याद रखिएगा, ये पहला वॉरशिप है INS त्रिपूत अंडर द प्रोजेक्ट कॉल 11356। त्रिपूत याद रखिएगा। उसके बाद वी हैव मेघा झूमर डांस प्रोग्राम अभी कहाँ हुआ है? ये इस ना गुजरात में होता है। इसमें पार्टिसिपेट किन्होंने किया? PM साहब ने किया, ये याद रखिएगा। इनलैंड वाटर टर्मिनल कहाँ पे? जोगी झोपा पे। इनलैंड वाटर टर्मिनल कहाँ पे बना है? जोगी झोपा, ये असम में है, याद रखिएगा। अच्छा ये तो देखो जी, एक जस्ट सेकेंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इसको तो आप छोड़ दो। कुछ बॉडीज़ हैं उसके हेड देख लो, चेयरपर्सन कौन है। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन का हेड जो है ना ज्ञानेश कुमार जी हैं, 26वां ये हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद कुछ और होते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर 1+2 का होता है। एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो पहला एक संधू साहब, सुखवीर सिंह संधू, और एक है विवेक जोशी। तो जोशी साहब और संधू साहब हैं और ज्ञानेश कुमार तो हेड है सबसे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी करेंटली कैग कौन है? संजय मूर्ति साहब, 15वां कैग है भारत का, प्लीज़ याद रखिएगा, कैग संजय मूर्ति साहब। नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो तो PM होता है। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? सुमन बेरी, याद रखिएगा, सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है। उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? हीरालाल समरैया। हीरालाल समरैया जो है ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। UPSC के हेड कौन है? अजय कुमार जी, ठीक है। BPSC के चेयरपर्सन कौन है जी? रवि कुमार, मनु भाई ऐसे नाम है इनका, रवि परमार, ठीक है, याद रखिएगा, मनु भाई। उसके बाद अभी CDS करेंटली कौन है? अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है। ये बेसिक है, इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI सिक्योरिटी एंड एथिक्स कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ, ठीक है। एथिक्स को लेकर के जेनेवा में ही हो सकता है। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI सिक्योरिटी एंड एथिक्स कहाँ पे? जेनेवा में, याद रखिए बच्चा। मीटिंग बिटवीन द अमेरिकन एंड यूक्रेनियन डेलीगेशन, अमेरिका और यूक्रेन के डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी मार्च 2025 में, कहाँ? रियाद, सऊदी अरबिया में, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वी हैव नितोम्बो नदी निथवा, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। किस चीज़, कहाँ की? नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। बड़ा अजीब नाम है जी इनका, ठीक है, पढ़ने में ही नहीं बन रहा है। नितुम्बो नंदी निदित्वा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा जैसे पढ़ना होगा भाई साहब, कैसे बुलाते होंगे अगर, गजब। कल्चरल आर्ट, बेसिकली कल्चरल आर्ट शोकेस्ड ड्यूरिंग G20 साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, वहाँ पे भारत ने जो अपना कल्चरल शोकेस किया वो क्या था? मधुबनी पेंटिंग शोकेस किया था। एक बार ये नितुम्बो याद रखो यार, ये नितुम्बो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है नामीबिया की, ठीक है। G20 जो अफ्रीका में हो रहा है,
इसमें मधुबनी पेंटिंग को हमने शोकेस किया है। अभी ना एक एक्टिव वॉल्केनो फिर से इरप्ट हुआ है वॉल्केनो, जिसको हम बोलते हैं माउंट किलाउई। माउंट किलाउई कहाँ का है? यूएसए का है, याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है आरबीआई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया किसके साथ? टू प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी। बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ। तो मॉरिशस के साथ है, अब लोकल करेंसी में डील होगा जी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया ने ना 6 न्यू साइट्स को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित किया। टेंटेटिव, फाइनल नहीं हुआ, टेंटेटिव लिस्ट। क्या क्या जी, जरा देखो। पहला है मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये याद रखो, मधुबल मेघालित मेनहीर। ये मेनहीर, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, एक स्टोन होता है जो खड़ा होता है, अपराइट होता है काइंड ऑफ, ठीक है। इट इज़ अ मैन मेड स्टैंडिंग एंड अपराइट स्टोन, ठीक है, विच इज़ यूजुअली टैपर्ड एट द टॉप, ठीक है। ये लगभग 3,500 से 4,000 पुराना साल है। और मेघालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट भी है जो लोकेटेड है नियर द बैंक ऑफ कृष्णा, तेलंगाना में, और तो वहीं पे आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। एक मेघालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, तो यही कृष्णा रिवर के पास तेलंगाना में स्थित है, वहीं पे आपको ये मेनहिर्स मिलेंगे जो स्टैंडिंग स्टोन वगैरह सब है, ठीक है। इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में साइन किया गया। उसके बाद है कंगर वैली नेशनल पार्क। ये कंगर वैली नेशनल पार्क याद रखिए छत्तीसगढ़ में है, कंगर वैली नेशनल पार्क, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, याद रखिएगा। कंगर एक रिवर है तो उसके नाम पे ही पड़ा है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो कास्ट टोपोग्राफी है, लाइमस्टोन केव्स है ना, बेसिकली ये सब है। उसके बाद 64 योगिनी टेम्पल, सर्कुलर टेम्पल है ना, इन्हें यहीं से हम लोग जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनका इंस्पिरेशन है। मध्य प्रदेश में है 64 योगिनी टेम्पल, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे हैं, हैव लोकेशन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, है ना। इसमें 64 इमेजेस ऑफ योगिनी होते हैं, 64 नाम ही है, एंड तांत्रिक वर्शिप से ये चीज़ रिलेटेड है। ज़्यादा आपको याद नहीं, बस ये नाम याद रखिए कि टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित हुए। उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट में और क्या साइन है? गुप्ता टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में है जो है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, गुप्ता टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद है द पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलास, ये भी साइन हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बुंदेलास के फोर्ट्रेस और पैलेस, गुप्ता टेम्पल नॉर्थ इंडिया वाला, उसका 64 योगिनी टेम्पल, फिर अशोकन एडिक्ट साइट अलोंग द मौर्यन रूट्स, ये, उसके बाद ये मैनहीर और कैंगर वैली नेशनल पार्क, ये सब ये 6 के 6 जो हैं टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित हुआ है। उसके बाद ये एसी 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का टेस्टिंग अभी हुआ है, सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, इसरो ने किया है। बेसिकली लिक्विड रॉकेट इंजन की टेस्टिंग हुई थी। और ये चीज़ आपको याद रखना कि एसी 2000 है क्या एक्चुअली में, तो बेसिकली एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट है जो इसरो ने करवाया था, ना कि डीआरडीओ ने। उसके बाद हु पब्लिश्ड, कौन पब्लिश करता है? बेसिकली 3rd रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। देखो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट वाला जो है ना वो भी एफओ ही करता है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एक बॉडी है। और एक वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी एफओ ही करता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद है बच्चा 42 नंबर वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025। ये कहाँ हुआ है? ये वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। इसका मेन फोकस क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल वाटर यूज जो है ना उसमें थोड़ा एफिशिएंसी को लाया जाए। उसके बाद ये महिला समृद्धि योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें 2500 रुपये पर मंथ देने की बात कही गई थी, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। तो महिला समृद्धि योजना के बारे में प्लीज़ आप याद रखें। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इन्होंने लॉन्च किया था, 8 मार्च को मनाया जाता है। मेंस डे भी मनाया जाता है बट वो कोई याद रख नहीं पाता है, ठीक है। जस्टिस यशवंत वर्मा अभी न्यूज़ में रहे हैं, तो आपको ही पता है इनके घर पे बहुत सारा पैसा मिला था। जस्टिस यशवंत वर्मा ये कहाँ के जज थे भाई? दिल्ली हाई कोर्ट के, याद रखिएगा। उसके बाद है नवानालंदा महाविहारा जो बिहार में है, एक यूनिवर्सिटी है। इन्होंने एक इनिशिएटिव फॉर द बुद्धिस्ट एआई लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ कौन? मलेशिया के सपोर्ट से। तो मलेशिया के सपोर्ट से इन्होंने एक इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक बुद्धिस्ट एआई स्टार्ट किया है इस यूनिवर्सिटी ने विद द हेल्प ऑफ मलेशिया सपोर्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है।
उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है बच्चा, उसके बाद देखो जी, हु इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो का कौन इलेक्ट हुए मेंबर, जरा देखो, संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह ये प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है, WFI। तो ये संजय कुमार सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो के मेंबर भी चुने गए, ठीक है। उसके बाद अभी ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी हाइक कर दिया था। पहले उनकी सैलरी जो है ना वो 1 लाख हुआ करता था पर मंथ, अब 24,000 रुपये और बढ़ा दिया गया, 1,24,000 पर मंथ। उसके बाद है माउंट लियोतोबी लकी लकी, ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, ये भी इरप्ट हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया में है माउंट लियोतोबी लकी लकी। तो एक लकी लकी नाम करके वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, कहाँ का, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया लकी लकी, इंडोनेशिया लकी लकी, ठीक है। फिर डॉल्फिन सफारी, ये किसने लॉन्च किया है, कंगर, ये यूपी ने लॉन्च किया, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाया था आपको। उसके बाद 6th एडिशन ऑफ द जल शक्ति अभियान, इसमें कैच द रेन, ये चीज़ लॉन्च कहाँ पे हुआ, ये बेसिकली पंचकुला हरियाणा से, ठीक है। जल शक्ति अभियान का 6th एडिशन कैच द रेन 2025 कहाँ से, पंचकुला हरियाणा। फिर इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, वृंदावन मथुरा यूपी में, इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल। 8th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर किनके बीच हुआ, इंडिया और जर्मनी। तो याद रखिएगा भारत और जर्मनी के बीच ना एग्रीकल्चर को लेकर कोई मीटिंग हुई थी, ऐसे याद रखिए, ठीक है। फिर 3 लॉ क्रिमिनल लॉज है ना, तो 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के एक मीटिंग हुई, वो असम में हुई थी, गुवाहाटी में, याद रखिएगा। साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। 55 है 12th रीजनल 3R एंड 3R, यू नो दैट, यूज, रिसाइकल एंड ऐसे समथिंग है, रीयूज, रिफ्यूज एंड और एक होता है, ठीक है। एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनोग्रेटेड कहाँ पे, ये सर्कुलर इकोनॉमी समझते हैं ना, जो भी स्क्रैप, सर्कुलर इकोनॉमी यूज नो दैट, जो भी आपने वेस्ट किया, जैसे कोई प्लास्टिक है, बोतल है, कुछ भी है, अब वो तो ऐसे ही बर्बाद होने वाला था, लेकिन अब उसका ही यूज़ करके आप रीयूज, रिसाइकल करके दोबारा उस इकोनॉमी में चैनलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जयपुर में इनॉग्रेट हुआ था, ये याद रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर एक फॉरम याद रखिएगा, ठीक है। रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज, 3 है ना, वही तो, कभी कभी बेसिक चीज़ें याद नहीं रहती। 3rd लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड कौन है भाई, भारत। भारत बायोफ्यूल प्रोड्यूसर में 3रे नंबर पर आता है, याद रखिएगा इसको। इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग, अभी देखो टारगेट क्या है ना, पेट्रोल में एथेनॉल कितना ब्लेंड किया जाए, टारगेट है कि 2030 तक ना हम 20% ब्लेंड कर दें। अभी भारत कितना कर रहा है पता है, अभी ऑलमोस्ट 19% के आसपास तो चला ही गया है भारत, ठीक है, 19% के आसपास। एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट 19 पॉइंट समथिंग % के पास भारत अभी ब्लेंड कर रहा है। इंडिया से एथेनॉल परसेंटेज ब्लेंडिंग यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, 19 पॉइंट समथिंग है। अपडेट कर दूंगा जी इसको मैं PDF में, ठीक है, डोंट वरी। गवर्नमेंट लॉन्च्ड हाउ मेनी FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स। 10,000 FPO को लॉन्च करने भारत सरकार ने लॉन्च किया है, टू हेल्प द स्मॉल फार्मर। 10,000 FPOs याद रखिएगा। फिर एक ना ये आप याद रखिएगा, आपने सुना होगा सिनबेट के बारे में, ठीक है, ये सिक्योरिटी एजेंसी है इसराइल का, सिनबेट। इनका हेड ना इसराइल के जो PM है एली सर्विट को चूज़ किया उन्होंने, ये एक्स नेवी कमांडर हैं एली सर्विट, ये अब नेक्स्ट सैनबित के हेड है, नेतन्याहू वहाँ के PM है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। अब ये लिखा है ना देयर इज ए कैच, देयर इज ए कैच क्या है ना, जो इनक्यूबेंट मतलब अभी जो हेड है वो रिजाइन करने के लिए तैयार ही नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए देयर इज ए कैच। ग्लोबल जस्टिस एंड लव एंड पीस समिट, वाह वाह बहुत अच्छा, कहाँ पे, दुबई में। ग्लोबल जस्टिस
लव एंड पीस समिट कहाँ पे हुआ? दुबई में। गुड। प्यार, शांति, न्याय, इन सब को लेकर के बात कहाँ हुई? दुबई में। बहुत अच्छा। प्रेसिडेंट मुर्मू जी को एक ऑनरी डॉक्टरेट मिली, कहाँ से भाई? स्लोवाकिया गई थी ये, वहीं से मिला इनको। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया? जापान ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान। क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई मेड हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया, कौन है? इनका नाम शेख हमादन बिन मोहम्मद अल मखतूम। बाप रे, तो अल मखतूम याद रख लो यार, बहुत है। ठीक है, ये बेसिकली दुबई के प्रिंस हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर किया गया, जरा देखो। ये गलत। क्यूरियोसिटी रोवर ने क्या डिस्कवर किया? सीडराइट मिनरल्स को मार्स पे। ठीक है ना, गेल क्रेटर के अंदर ये मिला। ठीक है, तो पहली बात तो गेल क्रेटर कहाँ पे है? मार्स पे है। और इसके अंदर इस क्यूरियोसिटी रोवर ने सीडराइट, ठीक है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट पढ़े ना, और समझ रहे हैं आप? चलो, ये हो गया। इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का क्या नाम है? बैट इकोमॉन। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु ने बनाया है। इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग, बैट को मॉनिटरिंग करने के लिए, चमगादड़ एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बैट इकोमॉन, बेंगलुरु के एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट है। उसके बाद एक मिशन है, यू नो दैट, आर्टेमिस मिशन के बारे में, डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, एक पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए है ये आर्टेमिस। ठीक है, याद रखिएगा इसको, नासा का है। अभी बांग्लादेश ने इनको ज्वाइन किया 54वें मेंबर के बतौर पे। ठीक है, बांग्लादेश ज्वाइंट आर्टेमिस एकॉर्ड, नॉन बाइंडिंग है। विच इंडेंजर्ड स्पीसीज री इंट्रोड्यूस इनटू द गंगा रिवर, बताओ कौन है? रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। तो ये इसको ना, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनको री इंट्रोड्यूस किया गया गंगा रिवर में। प्लीज रिमेंबर दिस, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल। इंडिया का ओनली वॉल्फ सेंचुरी कहाँ बना है? ये एक महामधुर, ठीक है, महुआ दोना वॉल्फ सेंचुरी लातेहार झारखंड में। महुआ दनर वॉल्फ सेंचुरी लातेहार झारखंड, इंडिया का ओनली वॉल्फ सेंचुरी। उसके बाद है पोंगपुई नेशनल पार्क। ये पोंगपुई नेशनल पार्क कहाँ है? यहाँ पे बेसिकली मिजोरम में है पोंगपुई नेशनल पार्क। बोलने में मज़ा आ रहा है। फायर इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस नेशनल पार्क में, मिजोरम में पोंगपुई। अ रेयर गोल्डन टाइगर स्पॉटेड, अ रेयर गोल्डन टाइगर स्पॉट कहाँ हुआ है? काजीरंगा में। काजीरंगा रिवर जो काजीरंगा रिवर कहाँ से हो गई भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, यहाँ पे ना एक गोल्डन टाइगर स्पॉट हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद है कंचा गचीबौली लैंड डिस्प्यूट, ये इनके बारे में बहुत सुनेंगे आपने, कंचा बौली ट्री फेलिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई जेल भेज दूंगा अगर ऐसा किया तो। सुप्रीम कोर्ट वांस से लगना। सुप्रीम कोर्ट रैप्स स्टेट अथॉरिटी ओवर द इलीगल डिफॉरेस्टेशन ऑर्डर स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ द प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर। देखा होगा आपने कि यूनिवर्सिटी के में बहुत, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े ज़मीन लेवल पे वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करवाया था, पेड़ों को कटवा रहे थे, ठीक है, और बच्चे वहाँ के कितने प्रोटेस्ट किए थे। तो ये कंचा गचीबौली ट्री फॉरेस्ट के बारे में आप प्लीज़ याद रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना। ये देख रहे हैं, ये बीटल, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाइव बीटल रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में स्मॉल हाइव बीटल रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब ये क्यों भाई इतना? क्योंकि दैट बैड इज थ्रेट, वेरी थ्रेट टू द हनी बी इंडस्ट्री, ठीक है, हनी बी इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है ये। इनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2025 एक रिपोर्ट है, देखो कौन रिलीज करता है इनर्जी स्टैटिक्स को? ये एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, ये मॉस्पी के अंदर आता है जी। ज़रा देखो इसको, इसके हिसाब से एनर्जी स्टैटिक्स में राजस्थान पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया और जापान के बीच एक मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हुआ, कहाँ पे? टोक्यो में, उनके ही घर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ लगा था? न्यू दिल्ली में। ये तो सबको पता होगा जो रील चलाते हैं।
स्टार्टअप महाकुंभ 2025 न्यू दिल्ली। क्या थीम था? वही डेवलप्ड स्टार्टअप इंडिया एट द रेट 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। विश्व भारती, देखिए इनका क्या है, इन्होंने ना बेसिकली एक इंटरनेशनल सेमिनार को होस्ट किया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का ना वो चाइना विजिट किए थे 1924 में, तो उनके 100th एनिवर्सरी पे ये एक इंटरनेशनल सेमिनार इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। प्लस इंडिया चाइना का एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी 75 साल हो गए। तो इनको होस्ट करने के लिए, सेमिनार होस्ट करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया? विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। उसके बाद इनका ये बहुत चर्चित रहे, ये इस्कॉन के डिवोटी हैं, संत हैं, चिन्मय कृष्णा दास। ठीक है। तो इनको बांग्लादेश में जेल में बंद कर दिया गया था। हिंदू लीडर ग्रांटेड बेल बाय द बांग्लादेश हाई कोर्ट। भारत ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी रजिस्टर्ड किया था। इस्कॉन प्रीस्ट हैं ये, इनको सिडिशन केस में अंदर कर दिया गया था झूठ मूठ का। ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ कोरिया ने क्या किया भाई? नॉर्थ कोरिया ने ना रसिया को असिस्ट करने के लिए इन द वॉर अगेंस्ट द यूक्रेन इन्होंने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किए थे। कहाँ पे? कुर्स्क रीजन में। याद रखें, पहले तो यही याद रखें कि नॉर्थ कोरिया ने हेल्प करा था। उसके बाद कौन कंट्री प्लानिंग कर रहा है टू माइन द बिटकॉइन यूजिंग हाइड्रो पावर? हाइड्रो पावर का यूज़ करके बिटकॉइन को माइन करने की तैयारी कौन कर रहा है? भूटान। बाप रे, आप सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन भूटान में पानी बहुत है ना। हु रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ना यही फाउंडर हैं बेसिकली, इनका नाम है क्लॉस स्चवाब। ठीक है। तो क्लॉस स्चवाब इन्होंने ना रिजाइन कर दिया, क्योंकि इन पे ना एलिगेशन लगा था कि इन्होंने रिपोर्ट को ना मैनिपुलेट किया था फॉर द पर्सनल गेन। ठीक है। एलिगेशन क्या? मैनिपुलेटेड द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालती है, कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, टू सर्व द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ढाका में क्या हो रहा है देखो जरा, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। कहाँ? ढाका में हुआ है। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में हुआ। इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बेसिकली कौन करवाता है? बियॉन्ड स्क्रीन करवाता है, लॉन्च्ड बाय कर्नाटका। ये एक पोर्टल काइंड ऑफ इनिशिएटिव काइंड ऑफ लॉन्च है। बियॉन्ड स्क्रीन इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है, कर्नाटका करवाया। उसके बाद व्हाट्सअप को क्या कहा गया देखो जरा, डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है डॉट, ये पार्टनर्स क्या है किनके साथ? मेटा सेफ्टी कैंपेन अगेंस्ट द ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्पैम, किनके साथ? व्हाट्सअप के साथ। याद रखिएगा, फेसबुक का ही है व्हाट्सअप। इंडिया का मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से ये कौन रिपोर्ट निकालता है? पहले तो यही समझो, नोकिया रिलीज करता है। ये नोकिया कंपनी है ना, इंडिया का मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2025। इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से मंथली पर यूजर ट्रैफिक जो है ना भाई 27.5 GB लोग यूज़ कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग स्नॉटेड वाइन स्नैक स्पॉट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे भैया? दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में लॉन्ग स्नॉटेड वाइन स्नैक स्पॉट हुआ है। उसके बाद न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय मध्य प्रदेश। देखो जी, क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, भी अंबेडकर जी के नाम पे। उसके बाद एक वुली फ्लाइंग स्क्वायरल है। ठीक है, इनको थोड़ा सा रिस्टोर किया गया। देखो जरा, हिमाचल प्रदेश में इनका रिकॉर्ड किया गया, इनका प्रेजेंस देखा गया, वुली फ्लाइंग स्क्वायरल का हिमाचल प्रदेश में। एक बीटल था, वो आप देखे होंगे, वेस्ट बंगाल में था। ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट आपने पढ़ा स्नॉटेड वाइन स्नैक के बारे में। स्नैक कहाँ? उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में। उसके बाद विद द ग्रोइंग टाइगर पॉपुलेशन ना, मध्य प्रदेश प्लान कर रहा है टू डेवलप बफर जोन अराउंड द टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व के अंदर में ना टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक बफर जोन बनाया जा रहा है ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो कौन बना रहा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक इंडियन MP हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं, बीजेपी के हैं, इनका नाम है तापिर गाओ। इन्होंने ना एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है जिनका नाम है ग्रेट बैंड डैम, इनके खिलाफ ना कंसर्न रेज किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, तापिर गाओ।
पीएम ने लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8300 करोड़ वर्थ ऑफ रेल एंड रोड प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2025। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी ने 8300 करोड़ का फाउंडेशन स्टोन को लीड किया, जो रेल और रोड प्रोजेक्ट को लेकर के है तमिलनाडु में। रिमेंबर दिस। यहीं पे एक पंबन रेल ब्रिज के बाद आपने सुना होगा, पंबन रेल ब्रिज इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये पंबन ब्रिज रेल ब्रिज है। इनकी लेंथ लगभग ना 2 किलोमीटर है, 2.07 किलोमीटर। ठीक है, ये कनेक्ट किसको करेगा? रामेश्वरम है ना, जो पंबन आइलैंड पे है रामेश्वरम, इसको कनेक्ट करेगा मेनलैंड आइलैंड्स। याद रखिएगा। इंडियन रेलवे एम कर रहा है कि भाई वो ना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लेगा बाय 2025-26 के अराउंड। ठीक है, मतलब इस साल होने वाला है, इसी साल में मार्च तक कंप्लीट कर लेगा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे का नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट क्या है? 2030। देखो, टारगेट कार्बन इमिशन नेट जीरो का है 2030, लेकिन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या एम है? 2025-26। ठीक है, उसके बाद एक अभी क्या है ना, वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन बना लॉन्च हुआ है। ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन। और इसको लेकर के ये वाटर रिसोर्स पोर्टल को मैनेज कौन करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो जल शक्ति को हैं, जैसे CR पाटिल साहब, इन्होंने ही लॉन्च किया ये सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। कितने सालों के लिए? नेक्स्ट 6 साल में हम पल्स में, दाल में ना आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये टारगेट है जी। भारतीय भाषा पुस्तक, और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको बजट में कि 3-4 दाल हैं जिसमें हमको आत्मनिर्भर बनना है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग द डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि डिजिटल बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जी क्या है, 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है अभी, इसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, गुजरात में हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कॉच अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, ये इनका लोगो है स्कॉच अवार्ड का। इसमें ना मुथूट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस है ना, इस मुथूट माइक्रो फाइनेंस को ना 2 मेडल मिला भाई साहब, जितना हमें पता है। 1 गोल्ड फॉर इट्स महिला मित्र इनिशिएटिव एंड गृह सुरक्षा। इतना याद नहीं रखना, बस इतना रखना, मुथूट को ना 2 गोल्ड, स्कॉच का 2 गोल्ड अवार्ड मिला है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद ना यूपी पुलिस को ना बेसिकली क्राइम मॉनिटरिंग के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है यूपी पुलिस को। उसके बाद रोहिणी ग्राम पंचायत है। ठीक है, इस रोहिणी ग्राम पंचायत को भी गोल्ड मेडल मिला है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। उसके बाद हेल्थ में हरियाणा को मिला है बेस्ट स्टेट का। जियो प्लेटफॉर्म को भी मिला है टेक्नोलॉजी में, याद रखिएगा। लांसेन टर्बो को मिला है ऑटोमेशन के लिए। आदित्य बिड़ला कैपिटल को मिला है AI का यूज़ करने के लिए। उसके बाद नेशनल इंडिया को मिला है सिल्वर अवार्ड मिला है। बस ये उतना जरूरी है नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद अभी ना एप्रीकोट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। एप्रीकोट उधर ही होता है, तो एप्रीकोट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 कहाँ पे? लद्दाख में। प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ हुआ? पहले ही बता चुका हूँ, ISC बेंगलुरु में। प्लीज़ रिमेंबर दिस, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो। उसके बाद है पार्लियामेंट्री कमेटी एंड देयर करंट चेयरपर्सन। देखो जी, बड़ा गजब तरीके से मैं आपके लिए बनाया, क्योंकि ये पूछा जाता है करंट अफेयर में। देखो, कुछ कमिटीज़ हैं, उनका जो चेयरपर्सन है वो याद रखिएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको एक हेड कौन कर रहे हैं? इनका चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर शशि थरूर साहब। ठीक है, याद रखिएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? वेणुगोपाल जी, KC वेणुगोपाल जी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं हमेशा अपोजिशन पार्टी से ही होता है, इसलिए KC वेणुगोपाल जी हैं। उसके बाद एस्टिमेट कमेटी के जो चेयरपर्सन है कौन है? संजय जायसवाल जी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, एस्टिमेट कमेटी के चेयरपर्सन है संजय जायसवाल जी। पब्लिक अंडरटेकिंग के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो हैं आपके ये श्री बैजयंत। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है,
अच्छा, ये हो गया वैजयंत का बारे में जान लिया आपने। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एस्टिमेट का संजय जायसवाल, पब्लिक अकाउंट का वेणुगोपाल, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग का ये वैजयंत। उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी टू द पीएम, देखिए कौन कौन है। एक तो पहले महिला का नाम याद रखिए, MS निधि तिवारी, ठीक है, MS निधि तिवारी का नाम याद रखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द पीएम अभी बनी है ये। एक हार्दिक भैया भी हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह और विवेक कुमार। तो विवेक भैया, हार्दिक भैया और निधि मैम, ये 3 प्राइवेट सेक्रेटरी हैं किनके, बताइए, पीएम के। विवेक, हार्दिक और निधि, VHN, ठीक है। उसके बाद संजय मिश्रा जो फॉर्मर बेसिकली प्रोब एजेंसी के चीफ हुआ करते थे, 9 पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में चले गए, ठीक है। संजय मिश्रा का नाम रखिएगा, जो कि 1984 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश से। इतना जरूरी नहीं है, बस इतना जानिए संजय मिश्रा जो फॉर्मर प्रोब एजेंसी के चीफ थे, 9 द मेंबर ऑफ पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। और हार्दिक भैया, विवेक भैया और निधि भैया, निधि मैम के बारे में प्लीज़ याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं पीएम के। अब आइए, इधर मजा आएगा आपको। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है पीएम के, PK मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा। नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल, यू नो दैट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 हैं प्रिंसिपल, एक मैन ये है कौन, PK मिश्रा, दूसरा कौन है, शक्तिकांत दास, यू नो दैट, शक्तिकांत दास। एडवाइजर टू पीएम कौन है, 2 बंदा है, एक अमित खरे और एक है तरुण कपूर। श्री अमित खरे और तरुण कपूर जी एडवाइजर हैं पीएम के। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट, बजट में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना बजट का पूरा दिया, 25% जो है ना, ये इंटरेस्ट पेमेंट को दिया गया भाई। टोटल एक्सपेंडिचर का 25% खर्चा, मान के चलो 100 रुपया अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसमें 25% इंटरेस्ट पेमेंट पे गया। अच्छा, कितना परसेंट रिसीट जो है ना, हाउ मच हायर देन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024, तो 2025-24 के रिवाइज में से इस बार कितना एक्स्ट्रा रिसीट होने वाला है, 11.1%, प्लीज़ रिमेंबर दिस, इतना हायर होने वाला। कुछ FRBM की टारगेट और अदर मेजर देख लीजिए जी, ये मैं बता चुका हूँ बजट में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा करवा दूँ तो रिवीजन भी हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है कितना, टारगेट कितना जी, 25-26 में कितना रखेंगे जी, 4.4 फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कितना, 1.5। प्राइमरी डेफिसिट कितना बताइए, इससे भी कम था, 0.4 या 5 था एग्जैक्टली, हमें भी याद नहीं, शायद 0.5 के आसपास था, देख लीजिएगा। एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ 2025-26 में कितना होने वाला है, 11%। टैक्स रेवेन्यू में कितना ग्रोथ होने वाला है, 11% का टारगेट है। स्टेट को कितना पैसा, डिवोल्यूशन कितना हुआ स्टेट को, 14,22 करोड़, पगला गया हूँ क्या, 14,22,444 करोड़, मतलब 14,22,444 करोड़, ठीक है। कैसे याद रखोगे यार, 14 करोड़ 22 फुट, गाइस मैथ में बहुत तेज हूँ, ठीक है, वो थोड़ा क्या है ना, अभी फ्लो में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 14,22,444 है, ठीक है, 14,22,444 करोड़ है। ये मत समझ लेना कि पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, टॉपर रहा हूँ। डिवोल्यूशन टू स्टेट्स कितना, ये खुद से कर लो, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार, नंबर को देखो माथा खराब है। कैपिटल रिसीट 2025-26 में कितना वाला है, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, कितना टारगेट है, देखो 76,000 करोड़ ना कैपिटल रिसीट होने वाला है, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। टारगेट इतना है कि भाई कैपिटल रिसीट इतना होने वाला है, ठीक है, 76,000 करोड़, याद रखना इसको। एक बुक है जी, संस्कृति का पंच अध्याय, ये बुक ना बेसिकली क्या है, पीएम ने जितनी सारी स्पीशीज दी ना उसी का कंपाइलेशन है ये, संस्कृति का पंच अध्याय। इसको कंपाइल किसने किया, डॉक्टर प्रभात ओझा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ये, प्रभात ओझा का नाम याद रखेगा, संस्कृति का पंच अध्याय पीएम मोदी जी के स्पीशीज। फिर एक ना कॉक बोरोक लैंग्वेज को ना 8 शेड्यूल में डालने का डिमांड चला है भाई, ठीक है। त्रिपुरा के एक संगठन है जिनको बोलते हैं कॉक बोरोक साहित्य परिषद, इसने डिमांड किया कि प्लीज़ इंक्लूड दिस लैंग्वेज, कॉक बोरोक लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल, ठीक है, त्रिपुरा में है ये, याद रखिएगा। उसके बाद आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम भी किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम, ठीक है। पूरा का पूरा गाँव ही संस्कृत बोलेंगे अब, मध्य प्रदेश में है एक गाँव वैसे जहाँ तक मुझे याद है। स्टेट
कौन सा स्टेट है जिन्होंने अप्रूव किया ऑर्डिनेंस फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन को लेकर के ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। उसके बाद 61st मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये कहाँ होने वाला है? इनको बेसिकली इनको चेयर कौन कर रहा है ये जान लो पहले, राजीव कुमार मित्तल साहब, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का, राजीव कुमार मित्तल जी। अभी मीटिंग हुआ था, एग्जीक्यूटिव कमिटी, एक कमिटी के ना चेयरपर्सन है, चेयर्ड किया इन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के राजीव कुमार मित्तल जी। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025, ये ST/ST को हब जहाँ इधर मयूरभंज उड़ीसा में, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्ध धम्म एंड कल्चरल हेरिटेज फॉर द नॉर्थ इंडिया, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? एक कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल बुद्ध धम्म को लेकर के एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट को लेकर, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश नामसाई। उसके बाद ना वैसे तो GI टैग बहुत सारे हैं यार, लेकिन कुछ सोचो, एक ना रिंडिया सिल्क है और एक खासी हैंडलूम प्रोडक्ट है, इनको GI टैग मिला है, ये मेघालय का है। तो रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट का नाम याद रखिएगा। उसके बाद काशी रीजन को ना GI हब बताया गया, काशी रीजन को क्या बताया गया? GI हब। यहाँ से जैसे सहनाई हो गया, तबला हो गया, तंडई हो गया, लाल पेड़ा हो गया, तिरंगा बर्फ़ी हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, है ना, चिरंगई कोरंडा हो गया, ये भरवा मिर्ची हो गया, ये सब काशी रीजन वाराणसी से हैं। और भी बहुत हैं बट इतना तो कर लो आप। काशी रीजन एक हब है GI का, याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन स्टेट जिन्होंने साइन किया न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, ये देखो कौन है? महाराष्ट्र ने। किसके साथ? रशिया के कंपनी है रोस्टोम कंपनी, ठीक है, समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र ने किया। पारा डिप्लोमेसी बोलते हैं, पारा डिप्लोमेसी। स्टेट अगर किसी ने फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई MOU साइन करे, कुछ इंगेज करे। थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसको बोलते हैं SMR प्रोजेक्ट, ये रोस्टोम कंपनी और महाराष्ट्र स्टेट थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड है ना, महाजेनको महाराष्ट्र बेस्ड स्टेट पावर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। रोस्टोम रसिया का है। तो ये चीज़ याद रखो यार, SMR को लेकर के महाराष्ट्र और रसिया के बीच कुछ हुआ है, ऐसे याद रखो, आंसर तो आ ही जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, यू नो दैट, छत्तीसगढ़ के नक्सल और एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये ब्लैक फॉरेस्ट। 21 दिन का चला है, टोटल 21 दिन का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर रीजन वगैरह सब में। 2024-25 ना कितने सारे विलेजेस को डिक्लेयर किया गया आदर्श ग्राम, बताइए, अंडर द PM अजय स्कीम? तो टोटल ना 4991 विलेजेस को डिक्लेयर किया गया आदर्श ग्राम, ठीक है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, दैट इज कॉल्ड PM अजय। जो अनुसूचित जाति है ना SC, उनको बढ़ाने के लिए बेसिकली 3 स्कीम्स हैं। पहले एक स्पेशल असिस्टेंस स्कीम टू द शेड्यूल कास्ट सब प्लान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास, इन तीनों को मर्ज करके PM अजय बनाया गया। उसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में उड़ीसा ने टॉप किया फिजिकल के मामले में। वाटर में इन्होंने ही टॉप किया था। नीति आयोग रिलीज करता है फिजिकल इंडेक्स, कोई RBI नहीं करता, नीति आयोग रिलीज करता है, याद रखिएगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, और ऑप्शन में RBI भी देगा, RBI मत मार देना। अभी ना बेसिकली क्या असम गवर्नमेंट ने बोला कि जो कैबिनेट मीटिंग होगी ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ना AI एंकर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर देंगे, उनका नाम होगा अंकिता। 24वें मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कहाँ हुई है भैया? वर्चुअली हेल्ड हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीलंका, वर्चुअली हुई और चेयरमैनशिप ऑफ श्रीलंका, ठीक है, इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन को लेकर के। उसके बाद गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों न्यूज़ में रहा है? इनको ना फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इन्होंने रिलीज किया है, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, याद रखिएगा, पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चा। उसके बाद है EY एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स। देखो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? नितिन कामनाथ को, जोरोधा के फाउंडर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नितिन कामनाथ, ठीक है, कमात है एक्चुअली। कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? नागपुर महाराष्ट्र में। कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे?
नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट वी हैव युग्म इनोवेशन समिट 2025 कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, युग्म इनोवेशन समिट 2025 कहाँ? न्यू दिल्ली। नेशनल वर्कशॉप ऑन द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एमएसएमई इन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एक नेशनल वर्कशॉप हुआ एमएसएमई के ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन को लेकर के, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। प्लीज़ याद रखिए। एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन, ये प्लीज़ याद रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन आईटी मद्रास, इनके बारे में और बता चुका हूँ आपको, आईटी मद्रास में हुआ। इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ है भाई? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। इसको इनोग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ पोस्ट ने। कौन है मिनिस्टर ऑफ पोस्ट? कौन है? शबरनंदा सोनोवाल। इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है ये मुंबई वाला। इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। लार्जेस्ट का भाई 13-14 किलोमीटर का है कुछ, देखो 14.5 किलोमीटर का है। कहाँ पे है? बिटवीन देव प्रयाग सोन एंड जनासू, उत्तराखंड में। और इसमें ना एक मशीन का यूज़ किया गया जिनका नाम है शक्ति। ये एक टनल बोरिंग मशीन है भाई, शक्ति, याद रखिएगा। ये क्या बोल रहा है? बिहार इंटरप्रेन्योर्स सेटअप किया उन्होंने एक मोदी मोमेंटो म्यूजियम को यूजिंग 56 ऑक्शन सोवनीर। देखो ये क्या होता है, निशान चिन्ह वगैरह सब मोदी जी को मिलता है ना, कहीं जाते हैं आते रहते हैं बहुत से वगैरह सब, तो उनका ना एक मोमेंटो इन्होंने बनाया। बिहार के हैं, समस्त मोतिहारी के हैं ये, इस चंपारण के, इन्होंने ही बनाया वहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट्स फर्स्ट एवर मोदी मोमेंटो म्यूजियम शोकेसिंग 56 एक्सक्लूसिव सोवेनिर्स वंस रिसीव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिंक रिक्शा स्कीम्स चलाया है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। और एक नाम बहुत फेमस है, गीता समोता। ये पहली CIF वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, गीता समोता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कितने लोग भारत में ना एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2011 से लेकर 2023 के बीच? 171 मिलियन, प्लीज़ याद रखिए। 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट, मतलब जिस तरह हम लोग भूटान नेपाल के भी सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देते हैं, अब श्रीलंका के भी देंगे। कहाँ पे? मसूरी में, याद रखिए। फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट कौन डेवलप कर रहा है? डेवलप्ड बाय द यूरोपियन एनर्जी एंड मुतुसई। ठीक है, पहला कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट कौन? यूरोपियन एनर्जी है कंपनी है और मितोसोई, इन दोनों के बीच, याद रखिएगा। नेशनल इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? देहरादून। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के एक फेस्टिवल हुआ, कहाँ पे? देहरादून में। व्हाट इज द इंडियाज नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 2025 के मई के हिसाब से कितना हमारा है? कितना GPU? ये लगभग ना 34,000 GPUs के आसपास है, 34,333 GPUs, इतना कैपेसिटी हमारा कंप्यूटिंग का। विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट यूनिट वॉज इनोग्रेटेड बाय द PM? एक घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इनका पहला यूनिट जो है ना, जो 660 मेगावाट का है, इनको इनोग्रेट किया किसने भैया? PM सर ने। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्या है जी? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम है उनका कंट्रीब्यूशन विकसित भारत के लिए। ठीक है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशंस टू अ विकसित भारत। 6 सेमीकंडक्टर यूनिट, देखो मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ, 5 यूनिट तक पहले हमारे पास था, 1 यूनिट और बढ़ा, तो अब हमारे पास सेमीकंडक्टर को लेकर ना 6। और मोदी जी ने कहा है कि इसी साल के अंदर में हम लोग पहला इंडिजिनसली बिल्ड भारत का मेड इन इंडिया चिप बना के तैयार कर देंगे इसी साल। ठीक है, ये न्यू जेवर एयरपोर्ट के पास एक 6th सेमीकंडक्टर यूनिट बनाया जा रहा है, फॉक्सकॉन और SCL के बीच, ये 2 कंपनी है, याद रखिएगा। इंडियाज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सीज मेजर लीप इन ग्लोबल रैंकिंग। क्या भैया?
इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक का एक है, उसमें भारत का प्लेस कितना, भारत का रैंक कितना है, 22 है। प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज़ 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 याद रखिएगा। अब जो 22 है ना, ये इंटरनेशनल शिपिंग कैटेगरी में है और ओवरऑल में 38 है इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक प्रोग्राम 2023। प्लीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ा यही अब कह रहे सर अभी 25 है, 23 का क्यों पढ़ा, यही रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुआ है 2023 वाला। 22वां है इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में और 38 है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। प्लीज़ याद रखिएगा। इंडिया का पहला कोस्टल बर्ड सेंसस कहाँ हुआ है? कोस्टल बर्ड को लेकर कहाँ सेंसस हुआ होगा? जामनगर गुजरात में, ठीक है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम ना 100 रुपये का एक कॉइन, कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च करेंगे। किन के ऑनर में? मोहम्मद रफ़ी के ऑनर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने ना क्रिस गेल का ना रिकॉर्ड तोड़ा है छक्का मारने में वनडे में, ठीक है, ओडीआई में, रोहित शर्मा जी हैं। और कौन होंगे? इन्हीं की सुपरमेसी है। इंडिया राइजेस टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, यू नो दैट, ठीक है ना। 300 यूनिट ऑपरेशनल नेशनल वाइड टुडे, अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं, है ना। 2 यूनिट 2014 में थे, अभी 300 यूनिट है भाई। एरो इंडिया कहाँ? बेंगलुरु में, यू नो दैट, ये होते रहता है हर साल। इंडिया पहला कोस्टल बर्ड सेंसस जामनगर गुजरात, अभी जस्ट बताया था। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे? सिक्किम में। जो ऑर्गेनिक स्टेट है वहीं पे होगा ये ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, सिक्किम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट कहाँ? गांधीनगर गुजरात। प्राइवेट स्पेस कंपनी है बेसिकली, कौन है? स्काईरूट एरोस्पेस है, जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट, पहला प्राइवेट कंपनी है, पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्काईरूट एरोस्पेस। अग्निकुल वगैरह सब दे देंगे ऑप्शंस में, है ना, बहुत सारे दे देंगे, तो आपको याद रखना ये स्काईरूट थे। यूके पार्लियामेंट ने ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया? चिरंजीवी जी को दिया, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क सिटी है जिन्होंने ना ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स में है। वैसे ऑप्शन में आपको लगेगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर में हो सकता है लंदन वंदन हो, कुछ और हो, लेकिन नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में न्यूयॉर्क ने टॉप करा है जी। उसके बाद भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च किया है? भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस। कर्नाटका को ना पहला स्थान मिला इन लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद फिलीपींस और भारत के बीच ना 200 मिलियन डिफेंस डील साइन हुआ है। किस चीज़ को लेकर के? आकाश मिसाइल सिस्टम भारत ना फिलीपींस को देगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 200 मिलियन का डिफेंस डील बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के कमीशन बनाया गया है। सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, जिस तरह ST SC OBC वगैरह के लिए कमीशन बनता है, उसी तरह एक सीनियर सिटीजन्स को लेकर के कमीशन बनाया गया है। कौन? ऑफकोर्स केरला ये सब काम करेगा। न्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ है पेरिस 2014 के ओलंपिक्स में। कौन था वो? ब्रेक डांस, ब्रेकिंग को, ठीक है, ये न्यू ऐड हुआ गेम वेम, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ दिस? RLVTD, यूज रीयूजेबल वाला चीज़ है, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसरो के हैं। हॉल प्रचंड क्या है? हाल प्रचंड इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ड अटैक हेलीकॉप्टर, हॉल प्रचंड हेलीकॉप्टर, ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर। उसके बाद लचित बार्कपन पुलिस एकेडमी अमित शाह ने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? असम में, याद रखिए, पुलिस एकेडमी है ये, लचित बार्कपन। कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया भारत मार्ट को दुबई में, कौन? UAE ने लॉन्च किया दुबई में भारत मार्ट को, यहाँ सब चीज़ मिलेगा। एशिया का फॉरेस्ट रिजर्व जून 2025 तक कितना था? याद रखो इसको प्लीज़, $698.95 बिलियन, मतलब 700 के आसपास, 700 बिलियन US डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस साल के जून तक था, ठीक है।
एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ है, अगर मई 2025 तक देखोगे 2024-25 में, तो रिपोर्ट के हिसाब से तो $81 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो हुआ है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है, यूएस से हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसका फर्स्ट स्टेट जिन्होंने मेंस्ट्रुएशन लीव को लेकर के ना अब छुट्टी देगा वो एम्प्लॉय, मतलब समझ रहे हो आप कि मेंस्ट्रुएशन ले 3-4 दिन जो भी दिन होता होगा छुट्टी देगा। ये ऑफकोर्स ये सब काम हमारा बिहार ही कर सकता है, ठीक है। बिहार पहला स्टेट है जो मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करेगा फॉर द वुमेन एम्प्लॉय। कितनी अच्छी बात है। जगन्नाथ टेम्पल दीघा में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, देखो वैसे तो देखो उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल, लेकिन एक प्रोटोटाइप काइंड ऑफ वेस्ट बंगाल में ही ये दीघा जगन्नाथ टेम्पल वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट किया था इनको। अब बड़ा प्रोटेस्ट चला था जी, नाम चेंज करो, नाम चेंज करो। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने 300 इंटरनेशनल मैचेस खेले भाई, पहले कौन है, हरमनप्रीत कौर, बहुत अच्छा। लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल किनका है, मेटा का है। लामा 3 मेटा, ठीक है। एससीओ का समिट कहाँ पर है, चाइना में, यू नो दैट। क्लीनेस्ट इंडियन पोर्ट कौन है भाई, अगर वर्ल्ड क्लीनेस्ट पोर्ट की लिस्ट जारी है उसमें सबसे भारत का कौन है, दिल्ली है, दिल्ली एयरपोर्ट है। पॉपुलेशन सेंसस 2027 कितने फेजेस में होगी, 2 फेजेस में होगी। ई कॉमर्स कंपनी जिनको ना सबसे अच्छा एक चीज़ आप याद रख लो, जेप्टो ना सबसे ज़्यादा सबसे कम समय में फास्ट डाउनलोडेड ऐप है जी, जेप्टो याद रखना। उसका ई कॉमर्स कंपनी जिनको ना एनबीएफसी लाइसेंस रिसीव हुआ आरबीआई की तरफ से, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के कॉरपोरेशन लाइसेंस मिला आरबीआई की तरफ से फ्लिपकार्ट को, ठीक है। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश महेश्वरी जी। कौन है, दिनेश महेश्वरी जी 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। उसके बाद सीन बेकर है, सीन बेकर, एक फ़ोटो डाला था मैंने यहाँ पे यार अनोरा का, वो डिलीट हो गया क्या, हाँ नहीं है तो दिख क्यों नहीं रहा फिर, कॉपी डिलीट, रुको ये कॉपी आपको कुछ दिखाता हूँ जी, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है ये, चलो यार भाग्य में नहीं है तो क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो अनोरा है, अनोरा पिक्चर है जी, उनको डायरेक्ट ये सीन बेकर ने ही किया है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको मिला है सीन बेकर को। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कितना बढ़िया बात है, गुरुग्राम में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। एक पीस लव को लेकर कैसे कुछ समिट हुआ था ना दुबई में, याद है आपको। हाउ मैनी रिवराइन डॉल्फिन रिकॉर्डेड अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, 6327 6321 6327 इतने रिवर डॉल्फिन रिवराइन डॉल्फिन मिले हैं, ठीक है, अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, याद रखिएगा 6327 6300 समथिंग 6327 6732 इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड टू ज्वाइन 2029 का टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन, कौन है भाई, जानवी दानगेती हैं, दानगेती अरुणाचल प्रदेश से हैं, ठीक है। ये एक इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने ये टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन है 2029 में जो जाने वाला है, इनको इन्होंने ज्वाइन किया, किसने, जानवी दानगेती ने, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सॉरी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट हैं जो टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन टॉम, इनको 2029 में जो जाने वाले, इनको इन्होंने ज्वाइन किया, दानगेती, जानवी दानगेती। इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन टाइटल अभी ऑस्टोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में इनको मिला टाइटल, कौन है, नीरज चोपड़ा जी, ऑब्वियस 85.29 मीटर का इन्होंने दूरी का फेंका था, कहाँ हुआ था ये, ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक, चेक रिपब्लिक में, ठीक है। साउथ एशिया का रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे, आगरा में,
साउथ एशिया का रीजनल सेंटर बना है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, कहाँ पे जी, आगरा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हो, राजस्थान में, प्लीज़ याद रखिए। उसके बाद 2025 का वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप में, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, वर्ल्ड का 2025 का वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप। इसमें मैस्कट क्या है, विराज, ये देखो हाथी ना, आदमी में एक प्रोस्थेटिक ये लेग लगाया गया, उसके बाद ये हाथी का मुंह लगाया गया, याद रखिएगा, विराज। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ का, है ना, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कौन है, सिरली बॉर्चवे, ये मैडम जी, सिरली बॉर्चवे। इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कुछ और डिटेल हैं, 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन में रहे, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, स्पेस मिशन में गए थे। उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं अरविंद पेनेग्रैया जी हैं, इनको याद रखिएगा आप, 16 फाइनेंस कमीशन के हेड हैं। कंप्लीट हो गया क्या, सच्ची, वाह, अरे वाह, डन 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 डन, बहुत अच्छा। चलो, तो इतना हमारा मिसलेनियस रहा। देखो ये बहुत है, आपको लग रहा है ना, लेकिन एक बात बताऊं, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर इन सब का प्रिंट निकालोगे ना, वो 5 के जो 5 सीरीज़ हैं इंक्लूडिंग दिस सीरीज़, आपके पास ना 30 से 35 पेज होंगे मुश्किल से, और बहुत ईजी याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव मी, आपको ना इतना इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं, अभी बता रहा हूँ, इतना स्ट्रक्चर तरीके से ना हर चीज़ दिया हूँ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है अपने आप में ये, बहुत 180 मिसलेनियस में दिया हूँ, समझ रहे हो आप, ये मिसलेनियस 1 है, अभी एक और आएगा, क्या छूटेगा उसके बाद, 5 और दे चुका हूँ, नेशनल का, इंटरनेशनल का, इकोनॉमिक का, साइंस टेक का, एनवायरनमेंट का, अब बिहार स्पेशल का लाऊंगा ही। क्यों इधर उधर दौड़ रहे हो, जब सब चीज़ यहाँ है तो। सब्सक्राइब टू सुअल IAS। थैंक यू सो मच इतना देर वेट करने के लिए और इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाने के लिए। आपको बाकी डिटेल चाहिए होंगे तो इस PDF में आपको मिल जाएंगे। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।